हेलो एंड वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की जनजाति की क्लास। आज का टॉपिक रहेगा हमारा जनजातियों के प्रकोष्ठ, मतलब कि जनजातियों के सेल, जनजातियों के लिए बनाई गई कोई सी एजेंसी, मतलब कि अभिकरण एजेंसी। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। ये क्लासेस अमीन पटवारी के लिए और 100% फ्री है। क्लासेस ऑफलाइन भी चल रही हैं और ऑफलाइन भी चल रही है। आपको ये जो ऑनलाइन क्लासेस है वो यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और हमारी भूटानी एकेडमी के ऐप पर भी मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको वीडियो के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी दिलाया जाएगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट पेड करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी इंक्वायरी है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में जनजाति विकास प्रकोष्ठ मतलब ट्राइब डेवलपमेंट सेल की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक, देखो जनजातियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना है, इसके लिए सेल क्यों बनाएंगे हम लोग, है ना। अनुसूचित जनजाति प्रशासन के लिए कर्मचारी की भर्ती करना, इसके लिए भी क्यों ही करेंगे, है ना। कमजोर जनजातियों के विकास के लिए स्वीकृत योजनाओं का संचालन करना, ये हो जाएगा, है ना। देखो क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जनजातियों के विकास के लिए ही तो काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कमार विकास प्रकोष्ठ स्थापित नहीं है। ठीक, मतलब कमार डेवलपमेंट सेल कहाँ नहीं है। देखो कमार डेवलपमेंट सेल हम लोगों को मिलेगा नगरी, महासमुंद और भानु प्रतापपुर में। ठीक, भानु प्रतापपुर कहाँ है, कांकेर। तो इन तीन जगह पे हम लोगों को मिलते हैं क्या, कमार के लिए एक तरीके से सेल प्रकोष्ठ। तो नगरी है, महासमुंद है, भानु प्रतापपुर है, लेकिन राजनांदगांव नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है, किस जनजाति विकास मतलब कौन सी जनजाति का विकास प्रकोष्ठ का उल्लेख बलरामपुर में किया गया है। ठीक, कौन सी जनजाति का, तो बैगा। देखो बैगा का यहाँ नहीं है, बैगा का हम लोगों को मुंगेली, बिलासपुर और राजनांदगांव में नहीं, मुंगेली, बैकुंठपुर और राजनांदगांव में मिलेगा। ठीक, बिरहोर का, बिरहोर भी नहीं है, बिरहोर हम लोगों को देखने को मिलता है धर्मजयगढ़ और बिलासपुर में। ठीक है, लेकिन जो पहाड़ी कोरवा है, पहाड़ी कोरवा का कहाँ हो जाएगा, बलरामपुर में। ठीक, और कमार का तो हम लोगों ने अभी अभी ही देखा, तो यहाँ पे हो जाएगा पहाड़ी कोरवा डेवलपमेंट सेल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद बिरहोर जनजाति के लिए विकास प्रकोष्ठ किन दो स्थानों पर स्थापित किया गया है। अभी मैंने आपको बताया था क्या क्या था, धर्मजयगढ़ और बिलासपुर, है ना। तो धर्मजयगढ़ मुंगेली नहीं, बिलासपुर कोरबा नहीं, धर्मजयगढ़ और बिलासपुर। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है, बैगा विकास प्रकोष्ठ किन किन स्थानों पर है ना। तो देखो राजनांदगांव, बैकुंठपुर और मुंगेली, हाँ अभी मैं बताई थी ना आप लोगों को कहाँ है, राजनांदगांव, बैकुंठपुर और मुंगेली में है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हाँ ठीक है, ये आगे देखते हैं। उसके बाद है सूची 1, जनजाति और उनके जो सेल हैं मतलब डेवलपमेंट सेल हैं, विकास प्रकोष्ठ है, उनसे मैच करना है। ठीक, तो देखो कमार का कहाँ है, कमार का हम लोगों ने देखा था नगरी, महासमुंद और भानु प्रतापपुर। तो यहाँ पे नगरी है, तो ए का हो जाएगा 3। ठीक है, बिरहोर का हम लोगों ने देखा था बिलासपुर और धर्मजयगढ़, और बैगा का क्या हो जाएगा 1, राजनांदगांव, है ना। बैकुंठपुर, मुंगेली, राजनांदगांव हम लोगों ने 3 देखा था। तो ए का 3, A3 B1 C2, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री 11 सूत्री कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह कार्यक्रम 2015 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य मुख्य कमजोर जनजातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था, ये भी ठीक है ना। इस कार्यक्रम में केवल आवास और पेयजल की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नहीं देखो यहाँ पे ना 11 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बात किया गया है ना, तो यहाँ पे जनजातियों के लिए आवास, जल, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, इन सारे तरीकों को इन सारे डायमेंशंस को क्या किया गया था, 11 सूत्री कार्यक्रम में कवर किया गया था, है ना। तो यहाँ पे आवास और पेयजल नहीं है सिर्फ। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा और थर्ड क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास प्राधिकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, बस्तर, सरगुजा और मध्य क्षेत्र। देखो ये जो क्लास है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार, है ना। देखो बस्तर, सरगुजा और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन 27 फरवरी 2019 को हुआ।
हम लोग पढ़े हैं ना पहले, 27 फरवरी 2019 को ही हुआ था, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के तहत राज्य शासन द्वारा 25% तक अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे, ये भी सही है ना। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण जो हम लोगों ने बनाई है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जिस क्षेत्र में 25%, ठीक, 25% तक क्या है अनुसूचित जाति वहाँ पे रहती है, वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, विकास कार्य करेंगे। ठीक है, अब देखो, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंदर कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर ये तो आएंगे ही, के साथ साथ राजनांदगांव जिला भी आएगा। नहीं देखो, राजनांदगांव जिला नहीं आएगा, राजनांदगांव जिला तो दुर्ग जिले में आ जाता है ना, और तो सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में ये नहीं आएगा। जो हमारा मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण है उसमें राजनांदगांव आएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, मतलब ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है, बाकी 3 गलत है हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है, हाँ, मुख्यमंत्री 11 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य कमजोर जनजाति समूहों का समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। यह नवंबर 2015 में शुरू हुई, अभी हम लोगों ने देखा था, तो ये 2015 में स्टार्ट हुई थी। जनजातियों के विकास से संबंधित पंचशील सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1955 में जगदलपुर में दिए गए थे, ये भी सही है। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू कब दिए थे, 1955 में दिए थे। ठीक है, पंचशील सिद्धांतों में से एक यह है कि परिणामों को केवल खर्च की गई राशि से आंका जाना चाहिए। ठीक ठीक, तो देखो यहाँ पे पंचशील जो सिद्धांत आया था ना, उसमें ये बात बोली गई थी कि हम लोग जो परिणाम है ना, उसको सिर्फ खर्च से नहीं देखेंगे कि यहाँ पे कितनी राशि या फिर कितना पैसा खर्च किया गया है। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जो सिद्धांत लेकर आए हैं उसके परिणाम में कितना विकास हुआ है। मतलब वहाँ पे विकास किससे की जा रही है, यहाँ पे मनुष्यों में, मतलब वहाँ की रहने वाली जो जनजाति है, ठीक, उनमें कितना विकास हुआ है ना, उनकी एक तरीके से व्यक्तित्व में कितना निखारा है, ये सारी चीज़ों से। तो ये हो जाएगा कौन सा, पंचशील सिद्धांत का। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही, तो हम हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में PVTG, ठीक, विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण किन 2 स्थानों पर स्थित है। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे, बैगा एजेंसी की। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि छत्तीसगढ़ में PVTG जाति में बैगा विकास प्राधिकरण किन 2 स्थानों पर है। तो ये हो जाएगा हमारा कवर्धा और गौरेला पेंड्रा मारवाही। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है पंडो विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है। ठीक, PVTG में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, उसमें से 5 केंद्र सरकार ने नाम दिए थे और 2 राज्य सरकार ने, जिसमें हमारा कौन कौन सा आ जाता है, पंडो और भुजिया, है ना। तो वही पंडो विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारे सूरजपुर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है। ठीक, हम लोगों को पता है कमार के बारे में, है ना, कमार। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा विशेष पिछड़ी जनजाति विकास में कमार का मुख्यालय कहाँ मिल जाएगा हम लोगों को, ये मिलेगा हम लोगों को नारायणपुर में तो नहीं, ये मिल जाएगा हम लोगों को कहाँ, गरियाबंद में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है पहाड़ी कोरवा और बिरहोर। किसकी बात हो रही है अब यहाँ पे, पहाड़ी कोरबा और बिरहोर जनजाति के लिए संयुक्त विकास अभिकरण, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एजेंसी की बात हो रही है। ठीक, तो पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जनजाति के लिए संयुक्त विकास अभिकरण कहाँ बनाया गया है, तो ये बना हुआ है हमारा अंबिकापुर में नहीं है, ये रहेगा हमारे जसपुर जिले में। ठीक, जसपुर जिले के जसपुर में। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है कौन सी 2 जनजातियों को भारत सरकार के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विशेष पिछड़ी, अभी हम लोगों ने देखा था ना PVTG में 5 केंद्र सरकार और 2 राज्य सरकार। तो राज्य सरकार में आए थे पंडो और भुजिया, तो पंडो और भुजिया, बैगा कमार नहीं, पहाड़ी कोरवा बिरहोर नहीं, ये हो जाएंगे पंडो और भुजिया। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण का मुख्यालय
कहाँ है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिर्फ पहाड़ी कोरवा की बात हो रही है, ठीक है। तो पहाड़ी कोरवा का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जसपुर नहीं है, तो दोनों का मिलकर होता है, तो ये हो जाएगा कहाँ, अंबिकापुर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है अबुझमाड़ी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। देखो अबुझमाड़ी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ होगा, ठीक, नारायणपुर, तो ये हो जाएगा हमारा नारायणपुर में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।